कि विदेश में बेइज्जती ना हो, विदेश में हम कमज़ोर ना दिखें, इस वजह से मणिपुर पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज पूरी दुनिया बोल रही है। अगर ये सरकार इतनी बेशर्म है कि आपकी एक स्टेट में लोग मर रहे हैं, जब 50 का आंकड़ा छू गया तब मोदी जी अमेरिका घूम रहे हैं, इजिप्ट घूम रहे हैं, जब 70 से ज़्यादा लोग मर जा रहे हैं तब मोदी जी संसद में पूजा कर रहे हैं। और क्या वहाँ पे जाके विपक्ष ने बोला, मोदी जी बताएं, और खुद जाके कुछ क्यों नहीं बोला ये भी बताएं। ओलंपिक रेसलर्स के साथ जो कुछ मोदी सरकार करने के लायक है, जो मोदी सरकार कर सकती है, देश की महिलाओं ने भी देखा, देश के दलितों ने देखा कि कठुआ में, हाथरस में, जगह जगह पर क्या हो रहा है। लगातार देश का हर वो समुदाय जो आज इस देश का स्टेक होल्डर है, देश के मुसलमान इतने सालों से देख रहे हैं कि जिस तरीके का हमला एक कम्युनिटी पे, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी पे बीजेपी कर रही, तो बीजेपी वादे करती रहे, बीजेपी बड़े बड़े क्लेम करती रही। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां की यूथ पार्लियामेंट लगा हुआ है। यहां पर पूरे देश भर से युवा मौजूद हुए हैं, आए हैं अपनी हक की, और जो बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, उसको लेकर अपने हक अधिकार की मांग करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। क्या कहेंगे ये यूथ पार्लियामेंट जो है उसके बारे में, क्या कहेंगे? देश भर में RYA ने, रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन, इनकलाबी नौजवान सभा ने देश भर में तमाम रैलियां, तमाम इलाकों में कैंपेन, तमाम इलाकों में अभियान चलाते हुए आज देश भर के युवा यहाँ पर जंतर मंतर पे जमा हुए हैं, एक ही बात कहते हुए कि ये जो लगातार मोदी सरकार मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हुए युवाओं से जीवन जीविका, गरीबों से उनकी जीवन जीविका, युवाओं से रोजगार, छात्रों से शिक्षा, महिलाओं से, दलितों से, मुसलमानों से उनका अधिकार जो लगातार छीनने का काम कर रही है, उसको देश का युवा जानता है, समझता है और उसको रिजेक्ट करता है। हम लोग देख रहे हैं कि देश में आप रोज़गार मांगने जाइए तो आपको रोज़गार के नाम पे कहा जाएगा कि पकौड़ा तलिए। फैक्ट है, यहीं पर ही रेलवे के जिन लोगों की भर्ती हुई, ऐसे कई युवा हैं जिनको पता चला कि रेलवे में भर्ती के बाद उनको निकाल दिया गया क्योंकि वो नौकरी किसी प्राइवेट से करा लेंगे। तो जो प्राइवेट में जो मजदूरी करेगा उसको तो कुछ अधिकार मिलेगा नहीं, जो लोग सरकारी भर्ती में शामिल हुए उनसे भी उनका अधिकार छीन लिया गया। हम लोग देख रहे हैं RRB NTPC में 4 साल पहले एग्जाम हुआ, कोई रिजल्ट ही नहीं आता है, और सरकार क्या कहती है, लीजिए अग्निवीर बनिए। रोजगार का मायना होता है डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट, व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार। रोजगार का मायना उससे कम कुछ नहीं हो सकता है। पकोड़े की दुकान किसी की जीविका हो सकती है, किसी का रोजगार नहीं हो सकता। रोजगार की गारंटी सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी। और ये सरकार रोजगार की गारंटी छोड़िए, रोजगार से पहले जो शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा की ज़रूरत है, उस शिक्षा को भी ख़त्म करते हुए सामने की तरफ रोज़गार भी ख़त्म करती हुई दिख रही है। हम लोग देख रहे हैं कि हमें कह दिया जा रहा है कि यूपीएससी, SSC, BPSC जो स्टूडेंट देना चाहते हैं, मगर ऊपरी पोस्ट तो लैटरल एंट्री होगी। ऊपरी पोस्ट पे तो वो लोग आएंगे जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुके हैं। लेटरल एंट्री भी आप ले आइए यूपीएससी में, आप RRB NTPC का एग्ज़ाम भी ढंग से मत कराइए। हर रोज़ आपका नेट का पेपर लीक होता है, हर रोज़ आपका NTA का पेपर लीक होता है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है, UPSC, SSC, BPSC तमाम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर लीक हो रहा है। और सरकार कह रही है कि देश में रोज़गार हम लोग कहाँ 2 करोड़ 3 करोड़ रोज़गार देंगे। क्या वादा किया था सरकार ने? हालत है 2 करोड़ रोजगार का, हर साल 2 करोड़ का वादा किया था। और आज देख लीजिए 2019 में सरकारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा 2019 का कहता है कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज के समय सरकार में। और ये कोविड से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, कोविड के बाद तो ये हालात और सीरियस हुए हैं। इस सरकार ने क्या किया है, दूसरी जगह रोजगार देने की जगह, शिक्षा देने की जगह, जो लोग दिहाड़ी पे, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों के घर तोड़ने का काम यहाँ पे दिल्ली में चल रहा है। अब दिल्ली में आके देखिए कितने सारे मजदूर इलाकों में लगातार बुलडोजर चल रहा है, लगातार गरीबों से उनकी जीवन जीविका, उनका घर छीना जा रहा है। और उनके बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो स्कूल शिक्षा चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन चाहते हैं, उनसे वो शिक्षा भी छीनी जा रही है। सरकारी स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं। तो ये सरकार हमें लगातार पूरे देश को अवैध कब्जा का हवाला देते हुए तोड़ देते हैं घर। अवैध कब्जा का हवाला देते हुए तोड़ते हैं, जबकि लोगों के आधार कार्ड तक में वही एड्रेस है। सरकार की सारी इलेक्ट्रिकल लाइन वहाँ से जाती हैं और सरकार कहती है कि अवैध कब्जा है और तोड़ देती है। तो ये लगातार ये सरकार
सिर्फ और सिर्फ देश के चुनिंदा अमीरों के लिए काम कर रही है और जनता को कह रही है कि आप दंगाई बनिए। एक पुलिस वाले ने अपने सीनियर और 3 मुसलमानों को ट्रेन के अंदर घुस के कत्ल कर दिया, ट्रेन के अंदर अलग अलग बोगियों में जाके कत्ल कर दिया, और उसने ये कहा कि योगी मोदी को वोट दो अगर भारत में रहना है। तो ये मंशा, ये दिमागी हालत इस सरकार ने बनाई है, सालों साल के कैंपेन से बनाई है, और इसकी कोशिश यही है कि युवा जो है, छात्र जो है, वो क्लासरूम में ना बैठे, वो रोज़गार की कुर्सी पे ना बैठे, वो जाए, वो जो बाबरी में हुआ वो करे, वो गुजरात दंगा करे, वो दिल्ली दंगा करे, वो मणिपुर जलाए, वो ब्रिजभूषण सिंह की रैलियों में शामिल हो, वो कठुआ में आप युवा हैं, आप एक युवा हैं, देश के आने वाले भविष्य हैं, इसलिए आपसे सवाल है कि जिस तरीके से मणिपुर में जो भी हिंसा हुआ, हमारे देश के संसद में इस बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही, लेकिन विदेशों में संसद पर बात हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो मोदी जी कह रहे थे कि ये तो भाजपा का जो तमाम आईटी सेल है हमें क्या कह रहा था कि विदेश में बेइज्जती ना हो, विदेश में हम कमज़ोर ना दिखें, इस वजह से मणिपुर पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज पूरी दुनिया बोल रही है। अगर ये सरकार इतनी बेशर्म है कि आपकी एक स्टेट में लोग मर रहे हैं, जब 50 का आंकड़ा छू गया तब मोदी जी अमेरिका घूम रहे हैं, इजिप्ट घूम रहे हैं, जब 70 से ज़्यादा लोग मर जा रहे हैं तब मोदी जी संसद में पूजा कर रहे हैं, अपने नए संसद में, वहाँ पर लोगों को कुचल के, महिला प्रोटेस्ट को कुचल के मणिपुर जल रहा है। उसमें किसकी गलती है? भाजपा की गलती है? भाजपा की गलती नहीं, सीधा हाथ है भाजपा की नीयत है उसमें, जो मणिपुर में हो रहा है, जो एक तरफा कम्युनिटीज़ के बीच में जो लड़ाई हो रही है और उसमें एक कम्युनिटी पे जिस तरीके से हमला हो रहा है, वो भाजपा तो उसमें कुछ नहीं कर रही है ना। और हम देख ही रहे हैं, बीरेन्द्र सिंह का स्टेटमेंट आ रहा है कि जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, ऐसे तो 100 कंप्लेन है, इसीलिए हमने नेट गायब कर दिया। लेकिन भाजपा लगातार कह रही है कि राहुल गांधी ने जाके वहाँ पे दंगे भड़का दिए, विपक्ष जा रही है वहाँ पे तो कह रहे हैं कि वो हनीमून बनाने जा रहे हैं वहाँ पर। विपक्ष जब वहाँ पे गया, उससे पहले मृतकों की संख्या 50 पार हो चुकी थी, है ना। मोदी जी क्यों नहीं गए? मोदी जी जाके ठीक कराते ना, मोदी जी का काम है ना ठीक कराना। मोदी जी क्यों नहीं गए? बीरेन्द्र सिंह क्यों नहीं सड़कों पे उतर के चीज़ें ठीक करा रहे हैं? जब कोई नहीं करा रहा है तो विपक्ष जाएगा ही, विपक्ष का काम है, विपक्ष की ज़रूरत है और आज देश की ज़रूरत है कि एकता का मैसेज देश में जाए। और क्या वहाँ पे जाके विपक्ष ने बोला मोदी जी बताएं, और खुद जाके कुछ क्यों नहीं बोला ये भी बताएं। क्यों नहीं उतर सकते थे? हम लोग तो देखते हैं पार्टीशन के समय पे जवाहरलाल नेहरू उतर के दंगा रुकवाए हैं, दिल्ली में रुकवाए हैं। क्यों नहीं मोदी जी वो कर सकते? वो तो मोदी जी जवाब दें, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये क्यों बोल रहे हैं कि विपक्ष क्यों जा रहा है? आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप ये बताइए। आप क्यों अमेरिका में घूम रहे हैं, इजिप्ट में घूम रहे हैं, आप तमाम देशों का दौरा कर रहे हैं, आप संसद की पूजा कर रहे हैं, आपको सब कुछ करने का टाइम है, सारा लफ्फाजी करने का टाइम है। आपको जलता हुआ मणिपुर आपको नहीं दिख रहा है। आप कह रहे हैं जयपुर भी जल रहा है, बंगाल भी जल रहा है, आपको अंतर नहीं समझ आ रहा है। 150 पार मौतें हो चुकी हैं, कितने रेप हुए हैं, मोदी जी को वो अंतर नहीं समझ आ रहा है। ये सब बोलने की बातें हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं उनको क्या करना है। इतना कुछ होने के बाद भी जो सत्ताधारी पक्ष है वो लगातार दावे कर रही है कि अब की बार 400 के पार सीटें लाएंगे, 400 से पार। दावे तो करते रहें, अगर हम देख रहे हैं जगह जगह पर देख रहे हैं, आज देश भर से युवा यहाँ पे आया है, और ये युवा आया है अपने तमाम इलाकों में अभियान चलाने के बाद, तो जगह जगह पर जनता देख रही है, रोज़गार ख़त्म हो रहा है, शिक्षा ख़त्म हो रही है। आज जब देश का मजदूर अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल कॉलेज में नहीं भेज पा रहा है तो वो देख रहा है। देश का किसान को जब MSP नहीं मिल रहा है वो देख रहा है। देश की महिलाओं ने देखा कि ओलंपिक रेसलर्स के साथ जो कुछ मोदी सरकार करने के लायक है, जो मोदी सरकार कर सकती है, देश की महिलाओं ने भी देखा, देश के दलितों ने देखा कि कठुआ में, हाथरस में, जगह जगह पर क्या हो रहा है। लगातार देश का हर वो समुदाय जो आज इस देश का स्टेक होल्डर है, देश के मुसलमान इतने सालों से देख रहे हैं कि जिस तरीके का हमला एक कम्युनिटी पे, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी पे बीजेपी कर रही, तो बीजेपी वादे करती रहे, बीजेपी बड़े बड़े क्लेम करती रही, अगर हम देख रहे हैं पूरा देश साथ आ रहा है, पूरा ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन के पीछे जनता के आंदोलन साथ आ रहे हैं, और वो आंदोलनों की गति से ही अगला चुनाव तय हो। ठीक है, तो आपने सुना कि कैसे जो है देश में तमाम बड़े मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन सरकार जो है वो चैन की नींद सो रही है। उस सरकार को कोई मतलब नहीं है, युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ले। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में जिस तरीके से विभत्स घटनाएँ हुई, तस्वीरें सामने आई, लेकिन सरकार को इस बात पर
कोई चिंता नहीं है। विदेशों में चर्चाएं हो रही है लेकिन देश के संसद में चर्चा करने के लिए सरकार के पास फुर्सत नहीं है। आप इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।